अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, इस वक्त तहरीक लब्बैक का जो एक कारवां चला आ रहा है, लाहौर से वो चला था, अब वो इस्लामाबाद की तरफ वो रवां दवां है, गुजरांवाला वो क्रॉस कर चुके हैं। एक अफरा तफरी की सिचुएशन है, जीटी रोड बंद है और जो है वो मोटरवे जो ट्रेनों का शेड्यूल है वो भी मुतासर है, जिससे पूरी एक जो आमदोरफ्त का जो सिलसिला है वो रुका हुआ है। इस सारे मामले पर जो आज कौमी सलामती का इजलास हुआ, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म की सदारत में हुआ, सीनियर क़यादत जो मौजूद थी, सियासी और अस्करी क़यादत, और इस तमाम पहलुओं का इस पर अहाता किया गया और कि इस सारी सिचुएशन से कैसे नबर्द आज़मा होना है, इन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया। शेख रशीद साहब अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके गए, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि हम अपने जो मुज़ाकरात का जो उन्होंने ऑप्शन है वो खुला रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है वो तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उसको ये धरना ख़त्म करके वापस जो है वो लौटना होगा। अब सारी सिचुएशन पे जो डेडलॉक बरकरार है, हुकूमत ही पीछे हटने को तैयार नहीं, जो उनके मुतालबात हैं वो उनको उन पे कह रही है कि अपना पहले धरना ख़त्म करें, और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक लब्बैक की क़यादत भी जो है वो पीछे हटने को इस वक्त तैयार नहीं है। इस सारे मामले पर बात करते हैं आज इमरान साहब से, जो आज कौमी सलामती जो इजलास हुआ है उसके बारे में उनके पास अहम ख़बरें हैं, DGISA के हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें हैं उनके पास, तो उनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब, क्या समझते हैं ये जो डेडलॉक है, जिसे शेख रशीद साहब भी अभी कह चुके हैं कि हम आज फिर दोबारा मुज़ाकरत के लिए उनसे बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी हमें जो है वो पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही। देखें जी, चीज़ें क्लियर हैं। हुकूमत फ़ैसला कर बैठी है कि जब तक ये वापस अपने मरकज़ को नहीं लौट जाते हम्म। तब तक इनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं होगी। सही है। ये खबर है। हाँ, यानी कि जब वो जब वापस तक लाहौर अपनी ये मस्जिद लॉन्ग रहमतुल मार्च आलमीन ख़त्म तक नहीं जाते। करके वापस नहीं चले जाते, धरना ख़त्म करने का ऐलान नहीं होता, तब तक हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म की कोई भी रिलीफ वो नहीं दी यानी जाएगी। कि हुकूमत ने एक लाइन खींच दी है कि बिल्कुल। इस लाइन पे अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अब अब हाँ। आप दूसरी तरफ देखेंगे, सिचुएशन ये है कि हज़ारों की तादाद में लोग हैं तहरीक लब्बैक के, जी। वो चले आ रहे हैं, जीटी रोड बंद है, पूरी एक सूरत हाल बनी हुई है, इससे कैसे निपटा देखें, जो लोग आ रहे हैं ना वो भी हम्म। पाकिस्तानी हैं, हम्म। और हुकूमत अभी तक इसी चीज़ पर ही जो है वो इसका इसका ख्याल कर रही है, देख रही है, हम्म। और बार बार हुकूमत तहरीक लब्बैक की क़यादत को यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही है कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। जैसे शेख रशीद साहब ने भी कहा कि हमने पहले जो मुज़ाकरात किए थे उसमें कहा गया था कि जीटी रोड आप खोलेंगे, सही है। उसके बाद फिर फर्दर जो बातें होंगी वो होंगी। हम्म। पहले शायद शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि जीटी रोड खोलें, आज उन्होंने इसी के साथ ही ये ऐड किया है कि जो हमारा उनके साथ तय हुआ था कि आप जीटी रोड खोलें और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन वापस चले जाएं। तो इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत इस तरह से कोई बात नहीं मानेगी कि आप आके जत्था लेकर आएँ और अपने जत्था लेके आएँ और हुकूमत की आप ऐसा करें कि गर्दन पे छुरी रख दें और मनवाएं। इस तरह से अब चीज़ें शायद नहीं चलेंगी। और आज जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है, इसमें भी वन पॉइंट एजेंडा यही था कि इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि आज 8 दिन तो हो गए इस लॉन्ग मार्च को चले हुए। इससे पहले भी 2 दिन वो वहाँ पर बैठे हैं। मौजूद थे। अगर तहरीक लब्बैक के दोस्तों को नागवार ज़रूरी मतलब ये मेरी बात उनको नागवार गुजरेगी, बेसिकली तो ये एक गैर कानूनी मार्च है, क्योंकि आपने ये लॉन्ग मार्च जो है आपको तो वहाँ पे आपने ईद मिलादुन नबी की एक महफ़िल सजाई और उसको आपने लॉन्ग मार्च में तब्दील कर दिया और आप लेकर चल पड़े। मैं यहाँ आपको टोकूंगा, ये मतलब कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। ये एक ईद मिलादुन नबी का वो महफल थी, एकदम इसमें लॉन्ग मार्च में तब्दील होना, इसके पीछे कोई मुहर्रकात ऐसे हैं जो आपके पास, इसके पास क्या खबर है आपके? देखें, वो DGISI के हवाले से बात की है आज फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने मीडिया के दोस्तों को कहा है कि ये मेरी ऑन रिकॉर्ड बात है, गो कि उसका विजुअल नहीं है, वरना वो ज़्यादा अथेंटिक हो जाती, हम दोस्तों से शेयर कर लेते। सही। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कहा है कि DGISI ने आज इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ब्रीफिंग दी है TLP के बैरूनी राब्तों के हवाले से। बैरूनी राब्तों के हवाले से। बैरूनी राब्ते, अब फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, हम्म। वो ये खबर ऑन कर रहे हैं, ख़ुद मीडिया को दे रहे हैं कि
DGISI ने ये ब्रीफिंग दी है। अगर है। मामलात इस लेवल पर चले गए हैं तो अब तहरीक लब्बैक की क़यादत को भी सोचना चाहिए। और ये शेख रशीद साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है कि जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं और सोशल मीडिया जो है वो बाहर से ऑपरेट हो रहा है, साउथ अफ्रीका से, हांगकांग से, मलेशिया से, इंडिया से। तो ये वो चीज़ें हैं कि अब तहरीक लब्बैक को इस मामले पे ज़रा जो उन्होंने एक मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ चीज़ों को नहीं लेके जाना चाहिए। सर नहीं कि आप देख रहे हैं कि जो भी सिचुएशन आपको मद्देनजर रखते हुए अगर बात कर दो, अगर फॉर एग्जांपल तहरीक लब्बैक की क़यादत जो अभी इस धरने को लीड कर रही है वो नहीं मानती, वो कहती कि हमारे जो मुतालबत है वो सड़कों पर ही मुकम्मल हो, फिर हुकूमत किस नहज तक जा सकती है मैक्सिमम? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हुकूमत की जो मुझे पॉलिसी लग रही है ना, हुकूमत नहीं चाहती कि किसी भी किस्म का जो है वो तशद्दुद हो, कोई ताकत का इस्तेमाल हो। कल पूरा दिन इनका लॉन्ग मार्च चलता रहा, कमोकी से गुजरांवाला से आगे तक ही आए, इन पर एक भी शेल नहीं डाला गया। सही है। किसी भी किस्म की कोई रुकावट इनको नहीं आई। आज भी सुबह से ये चल रहे हैं, वज़ीराबाद की तरफ आ रहे हैं, तो आज भी इनके साथ कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। हुकूमत इनको ढील दे रही है। हुकूमत चाहती है कि भाई मामलात जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने हैं वो हो जाएं। सफ़ीर का अब ये बड़ी एक कंफ्यूज सूरत हाल है। इस पे मैं आपको बताऊं कि देखें, सफ़ीर का जो मामला है ना, वो तो है ही नहीं। एक अवामी बयानिया कहते हैं, TLP ने जो एक अवामी बयानिया सेट किया है, जो कुछ लोग उनसे बात भी करते हैं, जो हुकूमत की तरफ से जाते हैं उनसे मीडिएशन के लिए, उनको वो कहते हैं जी सफ़ीर का हमारा मामला ही नहीं है। और या मकबूल जान साहब ने राज यही बात की कि वो कहते हैं जी कालादम ख़त्म करें, साद रिजवी को रिहा करें, 4th शेड्यूल का मामला देखें। सफ़ीर वाला मामला नहीं है। लेकिन शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जब वो हमारे साथ बैठते हैं तो पहला मामला वो ये लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पे सच्चा कौन झूठा कौन, ये तो फिर मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। तो गंभीर है, क्योंकि जलसों में एक ही बात की जाती है कि फ्रांसीसी सफीर को आप निकालेंगे और हर सूरत उनके कंटेनर से आप देखें यही तकरीरें आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है इस पे मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। ठीक है। अब अभी तक हुकूमत ने ऑप्शन दिया हुआ है, और जो आपका सवाल था वो चीज़ें कि हुकूमत फिर क्या करेगी। कल या परसों जैसे शेख रशीद ने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, उसमें चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होंगी। इमरान खान की जो स्पीच होती है उसका आपको पता है कि एक अलग से असर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इमरान खान वो लीडर है जिसने 70 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जो हुर्मत रसूल के हवाले से उसने किया। मेरे 70 मुल्कों में दोस्त हैं, जिनमें से कम 35 मुल्कों में वो इस्लामी मुल्क हैं। सही है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, लोगों ने अपनी ज़ुबान में उसकी ट्रांसलेशन करके इसको सुना। ऐसा ही है। और फिर इसको मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर पर माना। अभी भी वीडियो वायरल हो रही हैं इसकी, जो इसने 2 साल पहले वो की थी। मुझे पिछले दिनों बांग्लादेश से एक दोस्त ने भेजी, तो अब मैं उसको क्या कहता कि यार पाकिस्तान में तो इस पे ये ब्लेम हो रहा है और आप जो है इसको लीडर मान रहे हैं। चलें जनाब, जो भी सिचुएशन थी आपने शेयर की, ख़ासतौर पर जो कौमी सलामती का इजलास हुआ उसमें जो DGISI के हवाले से बात की फवाद चौधरी ने, वो बड़ी अहमियत के हामिल है। कल वज़ीर आज़म साहब इस सारी सिचुएशन पे ख़िताब करेंगे। अल्लाह करे ये मामला जो है वो खुश असलूबी से और अफ़हाम तफ़हीम के साथ हल हो। तो नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे जो भी सूरत हाल हो अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।